ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बच्चे बेसिकली क्या डिस्कशन किए थे कि कितने शेड्यूल एक बैंकिंग कंपनी जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, यहां तक तो सही है। लेकिन फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है तो ये एक शेड्यूल वाइज करता है। क्या करता है? शेड्यूल पहले वाइज। तो किस शेड्यूल में कौन सा आइटम जाएगा, और फिर जब शेड्यूल प्रिपेयर हो जाता है तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का जो है ये दो कैटेगराइज किया है, एक तो बैलेंस शीट के लिए और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट के लिए। हम लोग पहले से भी जनरली पढ़ते आए हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट which are prepared at the end of the क्या अकाउंटिंग ईयर। ये तो पढ़े हैं ना पहले से। यस सर। फिनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, हर एक का अपना अपना क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का अपना उसका उसका रूल रेगुलेशन है। उसी के बेसिस पर वो क्या करता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है उसी के आधार पर ये क्या करता है, तैयार करता है। तो इसको दो कैटेगराइज किया गया बच्चे। फर्स्ट जो है वो बैलेंस शीट और सेकंड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 13 शेड्यूल हम आपको कितना शेड्यूल बताए थे, तो 13 के बाद 19। तो फर्स्ट शेड्यूल नंबर, हाँ बोलिए बच्चे कितना बताए थे, टोटल टोटल बता दिए, टोटल 16 है सर 17 लिखवाए थे सर। 17 लिखवाए थे, यस सर। टोटल 16 है। ओके, तो नोट कीजिए बच्चे आप लोग, 1 से कहां तक, 12 तक बता चुके हैं। यस सर। तो 13 में लिखिए, फिर हम लोग इसको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन करेंगे। सर 11 तक लिखवाए थे सर, 12 से बाकी है। देखिए 12 में लिखिए, शेड्यूल नंबर 12 में कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज। बच्चे कैमरा ऑन करो सभी कोई। 13 में लिखिए इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न। 14 में लिखिए अदर इनकम। सबका कैसे कैसे लिखना है पता है ना, देखो हम बोर्ड पर बताते हैं। जैसे मुझे 14 नंबर शेड्यूल लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखना है बच्चे, शेड्यूल नंबर 14 यहां पर लिख देंगे। शेड्यूल कितना है 14, तो 14 नंबर शेड्यूल, शेड्यूल में क्या बताया अभी, अदर इनकम, अदर इनकम ऐसे लिखना है। पहले शेड्यूल 14 लिख देंगे फिर उसके बाद अदर इनकम। ओके चलिए 15 लिखिए, शेड्यूल नंबर 15।
यस अब्दुल, बताइए अब्दुल। अब्दुल बताइए। आवाज म्यूट है क्या? नहीं, आवाज तो ठीक है। म्यूट है लिख रहा है सर चैट में। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए, हम अब अनम्यूट कर देते हैं। अब्दुल्ला बताइए। अब्दुल, आ रहा है आवाज? यस सर लिख रहा है सर। ओके। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, वीडियो ऑन नहीं होगा? सर उसको बोलिए वापस से लॉग इन करेगा सर। हाँ, आप अब्दुल फिर से लॉग इन कीजिए। हाँ, शेड्यूल नंबर 15 लिखिए। ओके बच्चे, तो शेड्यूल नंबर 15 में लिखिए आप, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और 16 में लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम सबको अलग अलग करके इसको समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके। बच्चे सभी सर के पास सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सर कौन सा शेड्यूल में था? कौन सा? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी। यस सर। नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। नहीं, पॉलिसी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है बच्चे। ओके सर। अब सबसे पहला शेड्यूल क्या है? कैपिटल। कैपिटल। तो कैपिटल का, अच्छा आप लोग का बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है फॉर्मेट? बच्चे देखिए, सर पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर आपका बैंकिंग कंपनीज देखिए ना कितना है। देखो बच्चे, पेज तो सीक्वेंस में नहीं है आपके स्टडी मटेरियल में। अब्दुल 17.1 17.1 स्टार्टिंग से देखो, सॉरी पीछे से पीछे। देखो, एक हम इसका फॉर्मेट समझा रहे बच्चे, सभी को समझना इसका। जैसे आप किसी भी बैंकिंग कंपनीज का जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, तो पहले तो इसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि आप कैपिटल में दिखाओगे, कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में तो आपको ऑथराइज कैपिटल भी होगा, पढ़े हैं ये सब इशू ऑफ शेयर में? बताओ बच्चे। यस सर। इशू ऑफ शेयर पढ़े हैं? यस सर। उसमें कंपनी का बैलेंस शीट बनाए हैं आप लोग? यस सर। तो नहीं था, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड Yes, अप sir. कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। दिव्या बताओ।
यस सर। एक हम फॉर्मेट, तो आपको समझना क्या है कि इसको इंडिविजुअली हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और जिस शेड्यूल से जितना अमाउंट आएगा इंडिविजुअल शेड्यूल से, उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे बैलेंस शीट में। यानी आपको लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, बैलेंस शीट तो दो ही साइड का होता है ना। तो पहले लायबिलिटी के लिए ये शेड्यूल जो दिया हुआ है बच्चे, वो टोटल आपका 1 से 5 तक है और 6 से 11 तक एसेट्स का है। 12th भी है लेकिन 12th नोट के रूप में होता है, जिसको हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटीज के कैटेगरी में रखते हैं, उसको मेन में नहीं ले जाते हैं। इस तरह से पूरा को जब हम लोग कंप्लीटली बना लेते हैं, देखो अब आइटम रहेगा तो शेड्यूल बनेगा, आइटम नहीं रहेगा तो शेड्यूल नहीं बनेगा। बाकी उस शेड्यूल के सामने हम क्या करेंगे, अमाउंट ब्लैंक कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। तो सबसे फर्स्ट शेड्यूल हम समझा रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखो शेड्यूल फर्स्ट कैपिटल, ये देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले हम बता दें, इसको वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला लिखेंगे शेड्यूल फर्स्ट। तो शेड्यूल फर्स्ट ऐसे लिखेंगे यहां पर, शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, कैपिटल, शेड्यूल फर्स्ट कैपिटल। अब इसका जो है सो फॉर्मेट खींचेंगे। तो फॉर्मेट में इसमें होता है पर्टिकुलर, फिर इसके बाद ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये हो जाएगा करेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर और क्या हो जाएगा, करेंट ईयर। सुयस बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को। यस सर। सर हाँ, तो सबसे पहले आप किस कैपिटल में, कौन सा कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड ना, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में ये तो हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल में, कितना शेयर है, तो डॉट 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 इतना शेयर लिख देंगे, एट द रेट ऑफ रुपीज, क्या जितना रुपीज रहेगा, डॉट 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 ईच। जैसे मान लो कि 50,000 शेयर है ऑथराइज्ड कैपिटल में, 50,000 ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर है जो 100 ईच के हिसाब से है। तो इसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल में कितना आप लिखोगे, यहां लिखोगे 50,000, यहां पर कितना लिखोगे 50,000, और उसका वैल्यू कितना, कितना रुपया है ईच, तो यहां पर लिख देंगे 10 ईच या जो भी रहेगा 10 ईच या 100 ईच। तो यहां पर कितना निकल जाएगा, 5 लाख। और इसको अंडरलाइन कर देना है, क्या कर देना बच्चे, अंडरलाइन कर देना है। आप लोग कंपनी का बनाए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं, अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा छोड़ देंगे। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सेकंड में इशूड एंड सब्सक्राइब। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, फिर वही कॉन्सेप्ट, जितना शेयर रहेगा डॉट डॉट कर देंगे यहां पर शेयर, एट द रेट ऑफ रुपीज जो भी रहेगा, डॉट 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 ईच। फिर इसको बाहर लेकर के इसको ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद क्या करेंगे, इशूड कैपिटल सब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब के बाद क्या कर देंगे, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, called up and paid up
कैपिटल, फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में क्या कर देना है, तो जितना शेयर रहेगा डॉट 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 शेयर ₹, जितना रहेगा उतना इच कर देना है, और इसको इनर कॉलम में लिखना है। कहां लिखना है, इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना है, कॉल्स कॉल्स इन एरियर रहेगा तो माइनस करना है, और शेयर फॉर फीचर रहेगा तो, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी आप लोग, Yes, sir. लेस कॉल्स इन एरियर, इसको माइनस कर देना है, और जितना आएगा उसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है, इस तरह से क्लोज कर देना है इसको। बस इसी तरह से आपको फॉर्मेट को लेके चलना है। आपके बुक में देखिए दिया हुआ है क्या, No, sir. ये हुआ एक शेड्यूल। यानी आप समझ लो कि अगर बैंकिंग का क्वेश्चन मुझे बनाना है और शेड्यूल को फॉलो करना है बच्चे, तो एक क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना टाइम लग सकता है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो 15 से 20 मिनट में बन जाएगा एक क्वेश्चन, और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एक ही क्वेश्चन में आपको आधा पौने पौने घंटा लग जाएगा। लिख लिए, सही बच्चे नोट कर लिए इसको, यस सर। ये देखिए नोट कर लीजिए सही बच्चे। नोट हो गया, चलिए शेड्यूल नंबर सेकंड का देखिए फॉर्मेट है आप लोगों के पास में, लेकिन आप लोगों की बुक में मुझे जहां तक याद आ रहा है आप लोगों की बुक में शेड्यूल होगा टोटल, कोई फॉर्मेट नहीं है सुयस क्या, नो सर। सर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, टेंट ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड रजिस्ट्रेशन 1। नहीं तो उसको पहले अभी मत देखिए, पहले फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए एक दो क्लास में, उसके बाद बनाइएगा।
सर बुक में शेड्यूल 13 से दिया हुआ है इंटरेस्ट अर्न से। कितना 13 से? यस सर। ओके, तो 13 से दिया हुआ था तो उसको पहले हम लोग को करना पड़ेगा ना। तो सर वो तो बाद में दिया हुआ है सर, कुछ क्वेश्चंस के बाद। अच्छा, एक मिनट बता रहे हैं बच्चे, रुक जाइए थोड़ा। एक डिटेल नोट्स पीडीएफ टाइप का हम अभी आप लोग के ग्रुप में भेज रहे हैं, थोड़ा मुझे ओपन करके बताइए कि आप लोग में सही सलामत सही से ये समझ में आ रहा है ये पीडीएफ की नहीं। ठीक है बच्चे? ओके सर। क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा कंटेंट, इसीलिए भेज रहे हैं। देखो तो सुयस, सही बच्चे इसको ओपन करके देखिए तो। पूरा इस चैप्टर का है ये, और पूरा डिटेल है। गया है पीडीएफ? यस आ गया। यस सर। थोड़ा इसको ओपन करके देखिए तो। इससे डिटेल नहीं हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है। हमको अच्छा इस पर देखे हैं। यस अच्छे से दिया हुआ है सर इसमें पूरा।
हर एक शेड्यूल का दिया हुआ है प्रॉपर्ली पूरा। मतलब टोटल बैंकिंग कंपनीज का जो भी थ्योरी होना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच से, वो टोटल प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल भी है, थ्योरी भी है इसमें। यस सर। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल आप लोग को समझ में आएगा इसमें से। और बुक में आपका प्रैक्टिकल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका जो मतलब स्टडी मटेरियल है, तो दोनों अगर साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया होगा ये। ओके बच्चे, ठीक है। बच्चे सभी को ही जो अभी आपको हम पीडीएफ भेजे हैं, इसमें सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को कि जो भी आपका मतलब 16 शेड्यूल है, सबसे पहले इस शेड्यूल को हम लोग स्टडी करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। क्यों, पहले तो ये पता मुझे चलनी चाहिए ना कि किस शेड्यूल में कौन सा आइटम जाएगा। अगर ये जानकारी हो गई तो आप समझो आपका 60% प्रैक्टिकल सॉल्व हो जाएगा, आपका 60 to 70% प्रैक्टिकल। और लास्ट में आप देखोगे कि इसका ये भी दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, उसमें कौन सा कितना शेड्यूल जाएगा। तो इस तरह से लेकर के और पूरा अगर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। पहले तो 1 by 1 करके शेड्यूल दिया हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा, सेकंड शेड्यूल में क्या होगा, थर्ड शेड्यूल में क्या होगा, इस तरह से आपको इंडिविजुअली करके शेड्यूल में आइटम भी दिया हुआ है। तो 2 से 3 क्लास लगेगा इसमें, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लो बच्चे। और कोई ऐसा आइटम लगे, कोई पॉइंट ऐसा लगे कि समझ में मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको पूछिए फिर। तो फर्स्ट शेड्यूल समझ में आया। देखिए सेकंड शेड्यूल में क्या है, रिजर्व का ना, रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे बच्चे सभी कोई, सभी बच्चे यस सर। पीडीएफ को ऑन करके देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, तो सबसे पहला स्टेचुरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेचुरी रिजर्व, दिव्या देव? आप जानती हैं स्टेचुरी रिजर्व? No, sir. और कोई बच्चे? देखो, चाहे आपका इंश्योरेंस कंपनी हो या चाहे आपका बैंकिंग कंपनीज हो, सभी के लिए एक लीगल रिक्वायरमेंट है इस प्रकार के रिजर्व को क्रिएट करना। अगर वो क्रिएट नहीं करेगा तो फिर उसके डेटा को समझेगा कैसे कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिख लो तो, मीनिंग ऑफ स्टेचुरी रिजर्व। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी में ये ज्यादा किया जाता है, इसीलिए लैंग्वेज में यहाँ इंश्योरेंस कंपनी भी दिया है। तो आप बैंकिंग भी कर सकते हो बच्चे, यहाँ पर अटैच कर सकते हो।
A statutory reserve is an amount of money स्टैट्यूटरी रिजर्व हो या फिर क्या हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड हो, द अमाउंट ऑफ, लिख लें बच्चे, Yes, sir. क्या लिखे, A statutory reserve या fund is an amount of money amount of liquid assets, amount of liquid assets that a financial institution that is an insurance company or a bank, an insurance company or a bank must set aside for meeting सर मस्ट के बाद must set aside for meeting unmeted obligation, so obligation के पहले क्या बोले sir? obligation full stop, नहीं सर, obligation के पहले unmeted है UNMATED, the liquid assets, उसी में एक लाइन और लिख लीजिए, the liquid assets with which the reserve fund is created cash and cash equivalent or something easily convertible to cash, like marketable securities, लिख लिए, बस इसके बाद बच्चे क्या करना है, सभी थ्योरी को जो शेड्यूल में भेजे, जो पीडीएफ भेजे हैं उस पीडीएफ से पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग बच्चे, ओके okay sir. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।